लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द ई आइसोमर्स आर, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन ई आइसोमर है। तो द कॉन्सेप्ट यूज विल बी रूल्स ऑफ इजेड, इजेड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोग इजेड के रूल्स लगाएंगे बेसिकली। तो पहला रूल क्या है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसका होता है हम उसको प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड में। तो अगर इन दोनों में बात करें तो पहली प्रायोरिटी किसको, एस को, इसको दूसरी प्रायोरिटी। ठीक है, अब देखा हमने क्या कि यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, पर ये आगे चल के एक कार्बन से जुड़ा है, पर ये आगे चल के दूसरे कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा है। तो पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी इसको। ठीक है, तो अगर 1-1 ऑपोजिट है, 1-1 ऑपोजिट है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ई और 1-1 सेम साइड है, सेम साइड है, मतलब हो जाएगा Z। तो अगर पहले की बात करें तो 1-1 क्या है, ऑपोजिट है, तो इसके केस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा E। ठीक है, आगे देखें, इसके केस में देखें तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर सेम है, पर ड्यूटेरियम का क्या एटॉमिक मास ज्यादा है, तो पहली प्रायोरिटी इसको चली जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी इसको चली जाएगी। अब बात करते हैं इसकी। तो इसके केस में क्या है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये आगे चल के दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से पहली प्रायोरिटी इसको देंगे और दूसरी प्रायोरिटी इसको देंगे। तो इसके हिसाब से 1 और 1 ऑपोजिट दिए हैं, तो मतलब क्या है इसके केस में ये हो जाएगा E। ठीक है, आगे देखें, तो आगे के केस, आगे चलने से पहले एक काम करते हैं। अगर इस क्वेश्चन के केस में देखें तो पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको, इसके केस में भी पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको, तो 1-1 सेम साइड आ गए, मतलब क्या हो जाएगा, Z। इसके केस में अगर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके केस में क्या हो जाएगा कि इसको पहली प्रायोरिटी, पर इसके केस में EZ लगेगा। क्या ये सिस फॉर्म है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिस होगी, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड आ गए, मतलब ये सिस है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड पोर्शन क्या है, E है और ये Z है और ये सिस फॉर्म है। सो फॉर दिस क्वेश्चन C विल बी द करेक्ट आंसर, 1 and 2 आर